डिटेल एस्टिमेट। क्वेश्चन 1, आप ये मत बोलो कि आपने यानी इसका मैं हमारे एग्जाम का क्यों नहीं क्वेश्चन लिया करके। एग्जाम का क्वेश्चन भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने के बाद एग्जाम का क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं जो भी लेने वाला हूँ वो मैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से फॉर द लोड बेरिंग स्ट्रक्चर के लिए मैं लेने वाला हूँ। ओके, सो अपन पूरा एक डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं। आपको पूरा एक डिटेल एस्टिमेट अगर पता चल गया तो आप फिर क्वांटिटीज जो भी आपके एग्जाम में पूछते हैं क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज वाले क्वेश्चंस भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिममली 4 to 5 क्वांटिटीज आपको पूछते हैं एग्जाम में, बट एग्जाम के लिए अपने को अपना मोटो ही नहीं है कि एग्जाम के लिए अपने को पढ़ना है करके। ओके, अपने को पढ़ना है कि नेक्स्ट इसमें आपको किस तरह काम में आएगा, यानी आपको एस्टिमेट अगर किसी ने निकालने के लिए बोला तो आपको वो पूरा निकालते आए और आपको समझे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम जा रहा है, ये सब कुछ आपको समझे, ये इसी वे से अपन जाने वाले हैं। ओके, तो सेम स्ट्रक्चर हम जो पीएम आवास योजना वाला जो स्ट्रक्चर है, दैट इज नथिंग बट HK स्ट्रक्चर, हॉल किचन स्ट्रक्चर। हॉल किचन बाथरूम है उसमें, बस बाकी कुछ भी नहीं है। सो हॉल किचन बाथरूम स्ट्रक्चर जो भी अभी आपको यहाँ पे प्रेजेंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाजू में। ओके, मैं प्रेजेंट स्क्रीन फिलहाल के लिए ऑफ करता हूँ। ओके, प्रेजेंट स्क्रीन में दिख रहा होगा। अभी आप अगर बोर्ड देखोगे तो मैं वहां चालू करूंगा तो पीएम आवास योजना का स्ट्रक्चर है HK स्ट्रक्चर। ओके, HK स्ट्रक्चर तो वो आपको 3 लाख के बिलो में आपको कंस्ट्रक्ट करके देना है। तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में इट मे बी पॉसिबल, बट फ्रेम स्ट्रक्चर में इट माइट बी पॉसिबल, और माइट बी पॉसिबल को मुझे पॉसिबल में करना है। तो मैं कैसे करूंगा ये मैं आपको बता दे रहा, क्योंकि मैंने नियर अबाउटली उसको लाया है। ओके, तो सभी कंडीशंस यानी सॉइल कंडीशंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर हार्ड सॉइल रहे तो वो हो जाता है, बिकॉज ऑफ फाउंडेशन कॉस्ट उसको कम आता है। सॉफ्ट क्लेई सॉइल रहे तो वो थोड़ा बहुत नहीं आता है, यानी फाउंडेशन में ज्यादा कॉस्ट थोड़ी लगती है, लेकिन वहां पे भी अपन निग्लिजिबल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिंगल स्टोरी अपने को चाहिए। अपने को आवास यानी अपने को घर चाहिए, सबका घर हो ये सपना है पीएम का, तो वो अपने को पूरा करना है। इसलिए पीएम आवास योजना का ही सबसे पहले अपन एग्जांपल लेके वहां का ही पूरा का पूरा एस्टिमेट अपन निकाल के देखते हैं। ओके, सो ऑल क्वांटिटीज अपन निकालने वाले हैं। तो ऑल क्वांटिटीज है यानी बहुत सारे क्वांटिटीज रहेंगे। तो वो बहुत सारे कितने रहेंगे, किस तरह रहेंगे, ये मैं एक्सेल शीट में तो आपको दिखाई दूंगा, बट दिस एक्सेल शीट इज फॉर फ्रेम स्ट्रक्चर। तो मुझे पहले सबसे पहले मैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, वो मेरा जो भी पीएम आवास है वो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग गाइस, ओके, सबसे पहले आप लिख लो डिटेल एस्टिमेट में शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड। 1 मिनट, क्वेश्चन 1 लिखने से पहले शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड, फर्स्ट मेथड। ओके, अब विच इज द शॉर्ट वॉल, विच इज द लॉन्ग वॉल, ये सबसे पहले आपको डेफिनेशंस आपको समझने को होना। शॉर्ट वॉल यानी जो भी आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, सपोज यानी शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल मेथड में हम क्या करते हैं कि शॉर्ट वॉल जो भी रहती है, शॉर्ट वॉल इट इज इक्वल्स टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर लेंथ, that is transfer length. Okay, transfer length generally transverse length minus b by 2 if it is both side से अगर कट रहा है तो। ओके, वो भी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता कि शॉर्ट वॉल क्या है, लॉन्ग वॉल क्या है, तो आपको समझ जाएगा। देन अपन अपने पीएम आवास योजना में तो अपन लिखेंगे। ओके, लॉन्ग वॉल सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस b by 2 प्लस b by 2। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं L सेंटर टू सेंटर प्लस b, सॉरी माइनस b, और आप बोल सकते हैं L सेंटर टू सेंटर प्लस b। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंटिलीवर के लिए नहीं रहेगा। अगर कोई कैंटिलीवर वॉल है तो वहां के लिए नहीं रहेगा, वहां पे b by 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एज का मैं b by 2 ले रहा हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड में जा रहा हूँ, तो शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल कैसे करना है। तो शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ही काम में आएंगी क्या, कहाँ पे आपके यानी फ्रेम स्ट्रक्चर में नहीं, सॉरी अपने लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में नहीं, फ्रेम स्ट्रक्चर में भी काम में आएंगे। फ्रेम स्ट्रक्चर में भी मैं शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड यूज कर सकता हूँ, इसमें नो डाउट। ओके, इट हैज अ नो डाउट, मैं वहां पे भी कर सकता हूँ यूज, लेकिन मैं सेंटर लाइन मेथड जनरली वहां पे यूज करता हूँ, मैं जल्द से जल्द वहां पे कैलकुलेशंस करके निकाल लेता हूँ। बट सेंटर लाइन मेथड से, सेंटर लाइन मेथड इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी फास्ट। ओके, बट उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। बट अपन सबसे पहले जो आपकी ये मेथड है यानी ट्रेडिशनल मेथड है, शॉर्ट और लॉन्ग वॉल मेथड जो सबसे इजी है, वो उसके थ्रू अपन जा रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल वन मिनट गाइस। ओके, दैट इज अ सेंटर लाइन। इफ इट इज सेंटर टू सेंटर, ये मेरा 5 मीटर है और ये मेरा 4 मीटर है। तो शॉर्टर लेंथ वाला मैं अभी एक सिंगल, मेरे पास अभी एक फ्रेम दिख रहा है, इसलिए मैं क्या ले लेता कि ये लेंथ ले लेता और ये विड्थ ले लेता। सो ये लॉन्गर लेंथ ले लेता और ये ट्रांसफर लेंथ ले लेता, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ट्रांसफर लेंथ, ऐसे मैं बोल सकता। इसको मैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग वॉल को मैं लॉन्गिट्यूडनल लेंथ बोल सकता मैं। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को परपेंडिकुलर ट्रांसफर लेंथ रहेंगे, ट्रांसफर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल। ओके, सो अब मुझे सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालना है, तो दैट इज सेंटर टू सेंटर लेंथ। इफ इट इज द थिकनेस ऑफ वॉल, इट इज 0.23 मीटर। ओके, थिकनेस ऑफ वॉल इट इज 0.23 मीटर सभी इसकी। सो आप भी सेंटर टू सेंटर क्या रहेगा, 5 प्लस सेंटर टू सेंटर 0.23 डिवाइड बाय 2, 0.23 डिवाइड बाय 2। ये हम पहले बार नहीं निकाल रहे हैं, ये हमने आरसीसी में निकाला है प्लीज। तो आप बोलेंगे सर सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे निकाली आपने, तो ये हमने आरसीसी में बहुत बार निकाली है। ओके, दैट इज 5.23 मीटर। ओके, एंड दिस इज नथिंग बट 4.23 मीटर, 4.23 मीटर। इफ वी कंसिडर कि ट्रांसफर वाला जो भी रहेगा मेरा, वो मेरा शॉर्ट वॉल है, सभी के सभी शॉर्ट वॉल है, और लॉन्गिट्यूडनल वाले मेरे कौन से है, लॉन्ग वॉल है। सो विच इज माय शॉर्ट वॉल नाउ, दिस इज माय शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल। ओके, शॉर्ट वॉल, एंड दिस इज माय लॉन्ग वॉल। बड़ी है ना, इसलिए मैं इसको क्या कंसिडर करता, लॉन्ग वॉल। ओके, लॉन्ग वॉल। तो अभी मुझे क्या बोला है, लॉन्ग वॉल मुझे पूरी पूरी लेना है। तो अभी लॉन्ग वॉल आपको पूरी पूरी लेना है, यानी लॉन्ग वॉल के लिए आप एक समझ लो कि लॉन्ग वॉल यानी क्या है, इस तरह है। तो लॉन्ग वॉल यानी क्या लेना है आपको, एज टू एज तक लेना है। लॉन्ग वॉल इट इज नथिंग बट अब एज टू एज, outer to outer. Long wall it is my outer to outer. And what is short wall? Short wall it is my inner to inner. Short wall it is my inner to inner. Short wall it is my inner to inner distance. Okay, inner to inner distance. This inner to inner distance. Green one. Okay, this is short, green one, inner to inner, and long it is outer to outer. आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं short wall inner to inner, inner to inner distance. Inner to inner distance. Long wall outer to outer distance. Outer to outer distance. That inner to inner distance, and this is outer to outer distance. Okay, inner to inner, outer to outer. Put the distance. Okay.
सो इनर टू इनर मेरा शॉर्ट वॉल के लिए मैं बोलूंगा, आउटर टू आउटर डिस्टेंस मेरा लॉन्ग वॉल के लिए बोलूंगा। तो अभी आप इसके हिसाब से आपका जो भी लॉन्ग वॉल, हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स आर देयर, एक ब्लॉक में 2 लॉन्ग वॉल है अभी, और हाउ मेनी शॉर्ट वॉल, 2 शॉर्ट वॉल्स। ओके, सो मुझे लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल और लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल अगर चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा? ओके, यहां पे अगर मुझे चाहिए तो मैं सबसे पहले लॉन्ग वॉल देखता हूं। लॉन्ग वॉल इट इज इक्वल्स टू 5.23, that is my center to center length, plus b by 2, it is 0.23 by 2 plus 0.23 by 2, it is nothing but a b, 0.23, 5.46 meter, that is my long wall length। अब ये सिंगल हो गई, टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ मेरी कितनी होगी? टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ, टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ इट इज इक्वल्स टू 2 into 5.46 या फिर 5.46 plus 5.46 इज नथिंग बट, अब बोल सकते 10.92। यस एग्जैक्टली 10.92। 1 मिनट गाइस, 10.92। ऐसे ही आप टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल भी बता दो कितनी है। That is long wall 10.92, short wall what is the inner to inner distance of short wall? 4 inner to inner distance आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, 4.23 माइनस 0.23 आप कर लोगे तो 4 मीटर ही आएगा, तो दैट इज 4 मीटर। लेकिन ठीक है, हम इससे जाएंगे, फॉर्मूले से जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले से जाना जरूरी है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस बी, इट इज नथिंग बट 4 मीटर। ओके, 4 मीटर, दैट इज इनर टू इनर डिस्टेंस, दैट इज आउटर टू आउटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल, इनर टू इनर डिस्टेंस शॉर्ट वॉल, सीधी सीधी बात है। ओके, इसमें कुछ ये नहीं है। तो आपको जब निकालना है फटाफट आप निकाल लोगे, लेकिन मेरे पास जब मैं एक्सेल में डालूंगा तो एक्सेल में मुझे क्या डालना पड़ेगा? एक्सेल में मुझे इसी तरह के फॉर्मूलेस डालने पड़ेंगे। अगर मैं एक्सेल में निकाल रहा हूँ सेंटर डिस्टेंस करके ही मुझे निकालना पड़ेगा, तो शॉर्ट वॉल मेरे कौन से होंगे? जो इनर टू इनर डिस्टेंस रहेंगे वो मेरे शॉर्ट वॉल हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस b by 2 एंड आउटर टू आउटर डिस्टेंस प्लस b by 2। तो आप ये मैन्युअली भी कर सकते हैं, ऐसी कुछ जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेल ही इसकी जरूरत है, फटाफट निकल जाते हैं। अगर बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, देन वी मूव फॉर द एक्सेल शीट। अगर भाई छोटा स्ट्रक्चर है, जैसे कि पीएम आवास नाउ अभी जो हम लेने वाले हैं नेक्स्ट, तो वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए आपको अगर लेना है तो अपन मैन्युअली करेंगे, दैट इज वेरी इजी। ओके, सो दैट इज गाइस शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड। ओके, नाउ वी मूव फॉर आवर क्वेश्चन। ओके, इसमें किसी को डाउट? हाँ, टोटल शॉर्ट वॉल भी आप कर सकते, टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ it is equals to 2 into 4, that is 8 meter. Okay, 8 meter. This 8 meter plus 9.2 10.292, that is total length of the wall. टोटल लेंथ ऑफ द वॉल हो गया। टोटल लेंथ ऑफ द वॉल इनटू थिकनेस इनटू हाइट मैं कर दूंगा। थिकनेस जो भी थिकनेस है 0.23 थिकनेस है उसकी, 0.23 इनटू हाइट कर दूंगा, मुझे मीटर क्यूब में मिल जाएगा। लेंथ विड्थ थिकनेस मीटर क्यूब में मिल जाएगा। ओके, तो वो क्वांटिटी में अपन अभी देखेंगे, क्वांटिटी के जब इसमें जाएंगे। आज तो क्वांटिटी स्टार्ट होने से रहा, आज सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि अपने को लोड बेरिंग स्ट्रक्चर किस तरह करना है और लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का मेरा फाउंडेशन किस तरह रहता, मेरे इसमें क्या क्या एलिमेंट मुझे कैलकुलेट करने हैं, किस किस कौन से एलिमेंट मुझे गृहित धरने हैं। ओके, कौन से एलिमेंट मुझे कंसीडर करने हैं। ओके, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ओके, ओके, सो गाइस, कोई भी एक क्वेश्चन आपको देखे रहता है एग्जाम में, तो इसका सेक्शन देखे रहता है बाजू में। तो अभी ये जो है आपका पीएम आवास, एक मिनट, आपको ये नहीं चालू किया मैंने, प्रेजेंटेशन इज नॉट ऑन नाउ, नाउ आई एम टेकन दिस ऑन। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ, गाइस, ओके,
सो क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द टोटल estimate for PM Awas Yojana, PMAY. Okay, that is PM Awas Yojana building. That plan is standard for all the India. सभी इंडिया के लिए, इंडिया में सभी जगह के लिए ये स्टैंडर्ड प्लान है, एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश, केरला, हेवी रेंज जहां पे है, हेवी स्नोफॉल जहां पे है, जहां पे वेदर कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, वहां छोड़ के बाकी सभी जगह जहां पे नॉर्मल वेदर कंडीशंस है 70% ऑफ द इंडिया में, वहां पे यही प्लान है. ओके, सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लान? रीड आउट द प्लान. ओके, फर्स्टली आप प्लान निकाल लो तो आपको बेटर जाएगा, बेटर फॉर द अंडरस्टैंडिंग. ड्रॉ जैसी है वैसी ही पूरा ड्रॉ करो आप, तो बहुत बेस्ट रहेगा. ये नागपुर डिवीजन के लिए है. ओके, ट्वेल्व फीट्स देखे हैं. वी वांट टू मेक दिस चेंज इन मीटर्स. पहले आप फीट्स में ही लिख लेते. ओके, देन उसको बाद में हम चेंज करेंगे मीटर्स में. ओके, सबसे पहले आप फीट में ही लिख लो. वन मिनट गाइस, दिस इज वेरी लार्ज एक्चुअली. 4 फुट ही लेना था. ओके, आपको एक्चुअल में देखे रहेगा, यानी यहाँ पे देखे रहेगा प्लान. कहाँ पे एस्टिमेट जब आपके पास आएगा तब तो देखे रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको चैलेंज है निकालना है. ओके,
4 fits. Okay. Okay, guys, this is overall plan. Okay, overall plan. तो सबसे पहले आपको इसका सेंटर लाइन भी निकालना पड़ेगा और मुझे डिजाइन करना है करके मैं अभी बताऊंगा आपको कि मैं इसकी दो इसमें मैं डिजाइन कर सकता हूँ। मुझे जब नागपुर डिवीजन के लिए आया था तब मुझे बोला गया था कि यहाँ पे आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आपको देना है, लेकिन यहाँ के जो भी जिला परिषद वाले इंजीनियर्स है उन्होंने नहीं बोला कि लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हम नहीं प्रोवाइड करने वाले हैं, हमको फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन करके चाहिए अंडर दिस रेट। सो ओके, वी एक्सेप्ट दिस चैलेंज कि आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर चाहिए और आपको लोड बेरिंग स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिए और फ्रेम स्ट्रक्चर भी आपको 2,80,000 के नीचे चाहिए। ओके, 2,80,000 के नीचे इतना बड़ा घर, नॉट इतना बड़ा, छोटा ही है, बट 2,80,000 आप गाइस समझो, 2,80,000 का मैक्सिमम लोगों का किचन रहता है, उसमें घर दे रहे हैं अपन। ओके, एचके। सो आप अभी फीलिंग समझ सकते हैं क्या है। सो देखो, सबसे पहले कि आपको यहाँ पे ये हॉल है, ये किचन है और ये क्या है, मेरा बाथ है। ओके, बाथरूम है। ओके, सो अभी यहाँ पे भी डोर आ रहा है, डोर इट इज नथिंग बट 0.75 और 0.75 का ही देता हूँ, 0.75 मीटर, 0.75 मीटर का मैं देता हूँ। अभी मैं मीटर्स में क्यों ले रहा हूँ सर, आप तो फिट्स में लेने को ना। ओके, सो वी कैन डू फॉर दैट इज 2.2 fits 6 inches, that is 4 fits main door, it is 4 feet main door, and this door it is nothing but a 2 fits door, and this is nothing but a opening it is nothing but our 3 fits opening, 3 fits opening। तो सबसे पहले आप इसको फीट्स को मीटर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे सब कुछ होना मीटर क्यूब में, मीटर में, फीट स्क्वायर में मुझे कुछ भी नहीं होना, मुझे एस्टिमेट बनाना है। I want to change this all the inner dimensions. I'm again saying inner dimensions. These are the inner dimensions. I want to make change in meters. Okay. So how to change in meter? Okay, how to change in meter? So 1 meter it is equals to 3.28 feet. 3.28 feet. ओके, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 3.28 फीट। तो आप उसी तरह क्या कर सकते हैं कि आपको फीट का मीटर में करना है। सो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 फीट, आप 1 फीट इट इज इक्वल्स टू 1 फीट इट इज इक्वल्स टू मीटर डिवाइड बाय 3.28, मीटर डिवाइड बाय 3.28, तो दैट इज इन मीटर। तो आप में फीट का मीटर में अगर कन्वर्ट करना है, यानी मीटर का फीट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दो 3.28 से, फीट का मीटर में करना है, डिवाइड कर दो 3.28 से, डिवाइड कर दो 3.28 से। तो व्हाट इज 12 डिवाइड बाय 3.28? 0.304। How much? 0.304। 3.204? 3.65 sir। Okay, 3.65 meter. So 3.65 meter, that is inner to inner distance। 12 फीट्स का आप यहाँ पे लगे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, 12 फीट्स का आपको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो 12 बाय 3.28, how much? 3.65 0 मीटर।
फिक्स 3 में रख लो आप कैलसी, जो भी आपका कैलसी है वो फिक्स 3 में आप रख लो जब भी आप एस्टिमेट निकालते हैं। फिक्स 2 में भी चलेगा, लेकिन फिक्स 3 में अगर अपन रखे तो अपन एक्यूरेट एस्टिमेट तक पहुंच सकता है। ओके, देन व्हाट इज 8 फीट्स? 8 फीट्स कन्वर्टेड इनटू मीटर, सो 8 डिवाइड बाय 3.28, 2.439 439 2.439, 44 भी लिख सकता मैं। फिक्स 3 में आपका ये आंसर आया है या फिर आप 439 एंड समथिंग अगेन? 3 में फिक्स किया है सर। 9 येते वरचं. Okay, no issues, no issues. We can take this 2.439 मीटर। ओके, क्योंकि आपको मीटर में भी, यानी आप जब स्केल देखोगे अपनी, तो वहां पे भी आपको 0.3 तक ही देके रहेगा, यानी 2 पॉइंट के बाद आपको 3 आंकड़े तक आप देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी दैट इज 439 mm। ओके, तो 439 mm आपको आपके स्केल में दिखेगा, जब आप स्केल लगाओगे तब आपको दिखेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी टुक दिस इन मीटर। 0.3 फिक्स हम इसलिए कर रहे हैं। तो अभी भी मेरा ये भी इनर डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा फिर? इनर टू इनर डिस्टेंस इट इज 8 फीट, इज नथिंग बट गाइस दिस डिस्टेंस, सेम। ओके, 2.439 meter. What is 4 feet? 4 divided by 3.28. What is 4? 1.220 1.220 meter. Approximately we can say 1.2 meter. Okay, but it's okay. Exactly क्या था? 1.220 meter. Okay, so this is nothing but 1.220 meter. Okay, and what is this 3 meter and what is 3 meter? now ये भी आपका 1.220 रहेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। जो ये गली है ये भी आपकी उतनी रहेगी फिर 1.220 मीटर। ओके, मीटर में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 फुट 7 फुट, आपको 7 फीट का भी निकालना है। व्हाट इज फॉर 7 फीट 7 बाय 3.28, और आपको 3 का भी निकालना है। 134 हाँ, 2.134 that is 2.134, that vertical it is 2.134। किचन की विड्थ, लेंथ इट इज वही रहेगा 8 फुट वाला 2.439 मीटर। ओके ओके, 3.3 sorry 3.28, how much? 0.89 something, 0.914 915 0.915। Actually 0.9 we consider 3 fits in approximate nature. Okay, but it's okay, that is correct, that is correct one. So ये मेरा उतना हो गया जितना मुझे ओपनिंग छोड़ना। अब सब कुछ मैंने निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे विंडोज नहीं देखा और मैंने यहाँ पे ये नहीं देखा, तो विंडोज के डायमेंशंस आर नॉट गिवन। तो विंडोज के डायमेंशंस मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि मेरी ये विंडो 1.5 मीटर की है। Okay, this window it is nothing but 1.5 meter. This window is nothing but 1.4 meter. 1.4 meter width. 1.5 meter it is approximately 1.5 meter, it is 1.5 meter into 3.28 कर दो, कितना आता? 5 फुट के आसपास आता। देखो 5 फीट के आसपास आएगा। And 1.4 meter it is near aboutly 4 feet. Near aboutly 4 feet.
1.4 meter. Okay. Ventilation, it is equals to 0.6 meter. We want 0.6 meter. Ventilation, it is equals to 0.6 meter. Okay, that is V, ventilation. That is W1, that W1, that W2, and that is ventilation, V. Okay, ये मैं consideration कर लेता. Okay, height of the structure is given. There is no given. Height of the structure is no given. Height of the structure, we took this height of the structure. मैं एक सेक्शन काट लेता अभी यहाँ से मैं एक सेक्शन काट के मैं आपको सेक्शन दिखा देता कि सेक्शन किस तरह दिखेगा आपको. तो सर बोलेंगे ये तो इसका ये नहीं हो जाएगा क्या अपना बीडीडी का क्लास हो गया. देयर इज नो बीडीडी क्लास एक्चुअली. जो भी आपको अभी सिखाया गया है पूरा सिविल इंजीनियरिंग, उसका एप्लीकेशन आपको एक ही प्रॉब्लम में करना है, एक ही प्रॉब्लम में करना है पूरा जितना भी आपको सिविल इंजीनियरिंग सिखाया गया है, एक्सेप्ट आरसीसी का कोई यूज नहीं. ओके, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ऑल दिस थिंग्स मिला के आपको एक ही इसमें करना है. कैन आई अरेज दिस? हाँ सर. ओके. Section. There is no section is given or no. आपने बोला ही नहीं कि स्टॉप द शेयर फाइल. शेयर फाइल विदाउट स्टॉप मैं बता दिया, अभी वीडियो में इतू सा दिखेगा. 1 मिनट गाइस. सो 1 मिनट. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे अब ज्यादा कुछ तो किया ही नहीं मैंने क्या किया है, मैंने ये विड्थ निकाल लिए हैं, मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया और मैंने प्लान निकाल लिया. जो भी प्लान आपका अभी वहां पे था वो प्लान मैंने अभी यहाँ पे निकाल दिया. अब मैं इसका सेंटर लाइन प्लान बनाऊंगा सबसे पहले. ओके, और मैं बाद में सेक्शन बनाऊंगा. सेंटर लाइन एंड सेक्शन. हाउ यू कैन प्रिपेयर द सेंटर लाइन? यू कैन प्रिपेयर सेंटर लाइन एट ऑटोकैड और मैन्युअली ऑल्सो. अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता तो मैन्युअली, लेकिन मैंडेटरी है बेसिक 2D ऑटोकैड सबको आने को, सबको. जिसको भी नहीं आता है ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है. जिसने भी नहीं किया होगा अपने ऐप पे जाके आप ऑनलाइन कोर्स एकदम इफेक्टिव कॉस्ट में अवेलेबल है. अब वहां से बेसिक 2D तो आप कर ही सकते हैं ऑनलाइन कोर्स. ओके, जिसको भी नहीं आता है उसके लिए बोल रहा हूँ. जिसको आता है वेल एंड गुड. ओके, और कैसी है कि जब भी हम इंटरैक्ट होके सीखते हैं और ऑनलाइन सीखते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऑटोकैड में फर्क आता है, यानी सॉफ्टवेयर के इसमें. ये मेरा पर्सनल है. अभी आपको मैं ये सिखा रहा हूँ तो आप एक पेन लेके बैठ रहे हैं और सीख रहे हैं तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है. लेकिन जब मैं स्क्रीन के ऊपर से आपको जब मैं पढ़ा था तब मुझे ऐसी खुद में फील होता है कि आपको थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग रहती है बोर्ड से. आई होप सो. मेरा ये क्वेश्चन आपको भी है. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जब भी मैं पीडीएफ या फिर मैं ये आपको दिखाता हूँ तब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है आपको या फिर बोर्ड से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहती है? यानी आपके हिसाब से क्या रहता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. देयर आर द 11 पीपल्स हियर, मेरे को छोड़ के. सो बता दो कितने, यानी क्या अंडरस्टैंडिंग रहती है सभी के सभी पीपल्स के? बोर्ड ओके, मैक्सिमम पीपल्स बोर्ड बोल रहा है. हाँ, मुझे भी वैसी पर्सनली लगता है कि बोर्ड में यानी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है एज कंपेयर टू द स्क्रीन शेयर. तो इसीलिए वो स्क्रीन शेयर वाला जो कोर्स है, नहीं तो आप बोलेंगे सर 3000 रुपीज तो ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में आपकी इतने कम फीस कैसी है? तो इसीलिए हो अंडरस्टैंडिंग जो भी रहती है वो ऑनलाइन में कम रहती है आपका जब आप स्क्रीन शेयर करके पढ़ाते हो. आप जब लाइव, जैसे मैं अभी आपको लाइव बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग रहती है, इसलिए कोर्स की फीस कम है. तो आप बोल देंगे कोर्स की फीस कैसे क्या कम है? ओके, सो आप इसका सेंटर लाइन ऑटोकैड पे और मैन्युअली दोनों बना सकते हैं. आप कैसे बनाना है? और सबसे पहली थिंग कि अगर आपको ये लेना है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर लेना है, तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर की मिनिमम विड्थ ऑफ द वॉल कितनी रहने को ना. तो देयर इज ओनली सिंगल स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई वी टुक दिस. ऑल द सेंटर लाइंस ऑल द वॉल्स आर 9 इंचेस. दिस इज ऑल्सो 9 इंचेस. वहां पे आपको लगे तो उसकी थिकनेस थोड़ी कम दिखे है, दैट इज 6 इंचेस थिकनेस, बट वी डू नॉट टुक दिस. वी टुक 9 इंचेस ऑल द वॉल्स. ओके,
मैं सभी वॉल्स की थिकनेस जो भी लूंगा, अभी यहाँ पे थोड़ा मेरा कम ज्यादा है ड्राइंग की वजह से, लेकिन ऐसी नहीं रहने को ना एक इंजीनियर को सभी जो भी थिकनेस है आपकी मैच करने को ना, लेकिन ठीक है, कोई स्केल से नहीं बनाया, नॉट टू स्केल है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो 9 इंचेस इज नथिंग बट गाइस 0.23 mm मीटर। अब आप बोलेंगे सर 9 इंचेस डिवाइड बाय मैं 3.28 कर लूं, 9 इंचेस इज नथिंग बट 0.75, 12 इंच का। अब इसमें भी आपका यानी आपको कन्वर्जन आने को ना तो बेटर रहेगा। ओके, तो ये मेरा 0.23 मीटर का थिकनेस का मेरा वॉल रहेगा, सभी मेरे वॉल्स रहेंगे। अब ये 0.23 ही क्यों और कैसी? ओके, और 9 इंचेस यानी मैं 0.75 क्यों बोल रहा हूं? देखो, ओके, सबसे पहले आप ये समझ लो, यहाँ पे ही देख लेते हैं अपन, यहाँ पे ही एक्सटेंड करके 1 feet it is equals to 12 inches. Okay, 12 inches, 1 feet it is equals to 12 inches. So इसी हिसाब से अगर मैं देखूं कि 9 इंचेस यानी आपका एक पार्ट, 1 पार्ट इट इज इक्वल्स टू 12, सो आपका 9 पार्ट्स इट इज इक्वल्स टू x। सो ये जो अगर आप x करोगे तो दैट x इट इज इक्वल्स टू 0.75। सर बोलेंगे कैसी? तो x डिवाइड बाय 1 इट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइड बाय 9, 1 आप इधर कर दो, वहां 9 डिवाइड बाय 12, 1 फीट 12 इंचेस, x 9 इंचेस, तो कितना रहेगा? तो 0.75 रहेगा। 9 बाय 12 इट इज नथिंग बट 0.75, दैट इज x। तो ये 0.75 फीट में लिख सकता मैं, पॉइंट में अगर मुझे फीट में लिखना है तो ये स्केल में नहीं दिखेगा आपको। तो दैट 0.75 डिवाइड बाय 3.28 करो, कितना आता मीटर में? That is in feet. Okay. How much? 0.23. 0.23 मीटर। ओके गाइस, इस तरह आप निकाल सकते हैं। अगेन आप किस तरह निकाल सकते हैं? 1 इंच इज इक्वल टू 2.1 इंच इज इक्वल टू, अगेन ये जरूरी है, एस्टिमेट निकालते वक्त ये सब कुछ जरूरी है। ओके, अगेन 1 इंच इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर्स। 1 इंच इज इक्वल टू 2.56 सेंटीमीटर्स और 25.6 mm, 25.6 mm इट इज नथिंग बट, आप ये भी बोल सकते हैं उसको कि 0.0256 मीटर। ओके, यू कैन से दिस। ओके, सो 9 इंचेस इज इक्वल टू, अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है 1 इंच इज इक्वल टू दिस, सो 9 इंटू 2.56 सेंटीमीटर में निकल जाएगा, और मुझे मीटर में चाहिए, सो 9 इंटू 0.256, how much? 0.23 मीटर, that is 230 something meter centimeters. How much? 23.04 सेंटीमीटर्स। सो मैं इसको लिख सकता 23 सेंटीमीटर्स। दैट 23 सेंटीमीटर्स इज नथिंग बट 0.23 मीटर। ओके, ये भी अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट आपको राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि फीट और मीटर में आप करने जाओगे तो आप जो है आंकड़ों में फंस जाओगे, तो आंकड़ों में अपने को नहीं फंसना है, अपने को थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए जाना है, तो सिंप्लिसिटी। ओके, सो दैट इज 0.23। तो 0.23 की मेरी टोटल वॉल होगी। ओके, टोटल वॉल मेरी कितनी हुई? 0.23 की मेरी सभी की सभी वॉल होगी। मेरा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है। वी विल टुक लोड, वी विल टुक नहीं, सबसे पहली मेथड हम करेंगे आपकी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। ओके, फर्स्ट मेथड, consider load
बेरिंग स्ट्रक्चर, कंसिडर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर कर रहा। सबसे पहले मैं सेंटर लाइन बना रहा, ये मेरा क्वेश्चन हो गया यहां से यहां तक। अभी मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा हूं। ओके, क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन ही था अभी तक क्वेश्चन ही हुआ। अभी मैं सॉल्यूशन के वक्त बढ़ रहा हूँ, तो सॉल्यूशन में मैं पहले यानी मैं डिसाइड कर रहा है कि मेरा यानी नीचे कितना रहेगा, सेक्शन कैसे रहेगा, क्या रहेगा, सेंटर लाइन क्या रहेंगी, ये सब कुछ मैं डिसाइड कर रहा हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे डोर कितने हैं, अभी डी जो देखिए ये मेरा डी है, सो दैट डी इट इज इक्वल टू, आपको देखे रहता तो डी इट इज इक्वल टू गाइस 1.220 मीटर, W1 it is equals to 1.5 into 1.5 मीटर, ओके, W2 it is equals to 1.4 into 0.9 मीटर। इसका 0.9 ही क्यों, मैं वो बाद में आपको रीजन बताऊंगा किचन का। ओके, क्योंकि 2.5 फीट पे आपका ओटा रहता है, किचन ओटा, उसके ऊपर आपकी और 1.5 फुट ऊपर यानी सॉरी 1 फीट ऊपर आपकी ये रहती है, विंडो रहती है। ओके, दैट्स व्हाई उसकी हाइट जो है, किचन के विंडो की हाइट कम रहती है। Okay, that W2 it is nothing but a kitchen window height, and ventilator it is equals to 0.6 meter into 0.6 meter. We can use also 0.45 by 0.45 meter ventilation. Okay, अपन वो भी use कर सकते हैं, but here is a large size of bathroom 4 feet by 8 feet. That's why we use 0.6 meter by 0.6 meter. Okay, next. What is the center line? First, draw the center line. अब आप बोलेंगे सर सेंटर लाइन, हाउ कैन यू ड्रॉ द सेंटर लाइन? सबसे पहले आप ये वाली एक लाइन आप बना लो, और ये टोटल डिस्टेंस आप गिन लो कि कितना टोटल डिस्टेंस है। ये आपका कितना हो गया, 9 इंचेस इज नथिंग बट 0.23। आउटर टू आउटर डिस्टेंस सबसे पहले आप गिन लो, देन आप क्या कर लेना, आउटर टू आउटर डिस्टेंस से आप ये एज और ये एज माइनस करके आप क्या कर सकते हैं, सेंटर लाइन भी आप बना सकते हैं। ओके, तो आप बोलोगे कि सबसे पहले यहाँ पे ही सेंटर लाइन प्लॉट करना बहुत इजी जाता है। यस एग्जैक्टली, इजी जाता, जो स्ट्रक्चर आपका देखिए है वहां पे ही सेंटर लाइन पुट करना इजी जाता, तो उसी को ही कंसिडरिंग करके मैं आउटर टू आउटर डिस्टेंस भी निकाल सकता। लेकिन जरूरी नहीं है कि मुझे आउटर टू आउटर डिस्टेंस ही जाना है, मैं इनर टू इनर डिस्टेंस, दैट इनर टू इनर डिस्टेंस प्लस 0.23 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2, यानी 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय, दैट इज माय सेंटर लाइन, फर्स्ट सेंटर लाइन। ओके, सो सबसे पहले कैसी सेंटर लाइन से निकालना है, यानी आप यहां पे भी निकाल सकते हैं, यानी जिसके ऊपर भी जब आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा तब, और आप अलग से भी निकाल सकते हैं। तो यहां पे निकालना इजी जाता, अलग से निकालना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट जाता। अब देखो कैसी निकालते हैं। तो इनर टू इनर डिस्टेंस आपके पास है, सो इनर टू इनर डिस्टेंस प्लस दैट विड्थ डिवाइड बाय 2 प्लस दैट विड्थ डिवाइड बाय 2, सेंटर लाइन। सर हॉलची डायमेन्शन अलग आहे थोडी, 12.8 आहे ना, 12 फूट बाय 8 फूट 6 इंच आहे। एक मिनिट, काय म्हणताय तू? अरे यार 8 फीट 6 इंचेस है ना। ओके, नो इश्यूज, अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, मुझे वो जूम करते वक्त बराबर दिखा नहीं, आपने भी नहीं बताया तभी। ओके, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो 8 फीट 6 इंचेस है गाइस, 6 इंचेस है, यानी 0.115 आपको बढ़ा देना पड़ेगा, यहाँ पे 0.115 बढ़ेगा, यहाँ पे भी 0.115 बढ़ेगा। सो 8 फीट 6 इंचेस को कर दो, तो आप बोलेंगे 8 फीट 6 सर बात की भी है, सर बात की भी है। हाँ, दोनों आएंगे ना, दोनों पैरेलल में है ना, तो बाद भी आएगा, 8 फीट 6 इंचेस। ओके, दोनों आएंगे। ओके, सो 8.5 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब 8.5 क्यों लिखा मैं, 6 इंचेस इज नथिंग बट हाफ फीट हो गया वो, तो इसलिए 6 पॉइंट यानी 8.5 में लिख रहा, तो 8.5 डिवाइड बाय 3.28 कितना निकलता, इसको रॉन्ग कर दो, हाउ मच, 2.591। okay, 2.591, so took this 2.591 आप ये काट दो, और यहाँ पे 2.591 कर दो, ये भी काट दो, 2.591 आप कर दो। हाँ, बाकी ये तो 8 फीट ही है, किचन इट इज 8 फीट बाय 7 फीट। ओके,
ओके गाइस, शेयर फाइल नहीं है, ओके ओके। सो ये अभी मैं यहां से जा रहा, यहां से सेंटर टू सेंटर लाइन के लिए जा रहा, तो मैं सेंटर सेंटर लाइन डॉटेड से भी बना सकता और मैं डायरेक्टली थिक लाइन भी बना सकता, नो इश्यूज। ओके, सेंटर सेंटर लाइन डॉटेड कहाँ पे बनाया है? जब आप डबल लाइन प्लान बना रहे हो तब आपका डॉटेड होना। जब आप एग्जाम के लिए या फिर कुछ किसी इसके लिए अगर आप सेंटर सेंटर लाइन बना रहे हो तो सेंटर लाइन एक सिंगल लाइन मुझे चाहिए, इसलिए मैं सेंटर लाइन बनाता हूं। दैट सिंगल लाइन डायग्राम इट इज नथिंग बट अ सेंटर लाइन डायग्राम। ओके, सो दैट इज 3.65 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2, यानी इधर का हाफ प्लस इधर का हाफ, यानी फुल हो गया। ओके, फुल हो गया ना, यानी 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2 यानी 0.23 हो गया दोनों का मिला के, तो प्लस 3.65। हाउ मच दिस डिस्टेंस? सर हाँ ते 3.659 येते सर फिक्स 3 मध्ये. 3.659 येते का? ओके, नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी भी और कोई डाउट होगा तो अभी भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, अभी करेक्ट है ना बाकी? फिक्स 3 में? ओके ओके, सो ये पहला डिस्टेंस हो गया। देन मैं पहले ये लिख लेता, ये वाला किचन वाला लिख लेता, यानी बाथ वाला लिख लेता। तो बाथ वाला मेरा कितना है, यहां से सेंटर लाइन चाहिए मुझे, तो ये 2.591 प्लस 0.23 प्लस 0.23, हाउ मच? डायरेक्टली 0.23 डिवाइड बाय 2 यहां पे होना था आपको और 0.23 डिवाइड बाय 2 यहां पे होना, तो कितना रहेगा? समझ गाइस? 2.821. 2.821, ओके 2.821। आफ्टर दैट 4 फीट प्लस, अब यहां से 4 फीट है, 4 फीट प्लस ये वाला हाफ वाला 0.23 प्लस ये वाला हाफ वाला 0.23, ओके, यानी 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2 यानी 1.22 प्लस 0.23, 1.450. 1.450, तो ये भी 1.450 ही रहेगा नीचे। ओके, देन नेक्स्ट वी टुक दिस नीचे वाला। अब यहां तक मेरी सेंटर लेंथ हो गई, यहां तक मेरी सेंटर लेंथ हो गई, दिस प्लस 2.134 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 0.23 डिवाइड बाय 2, यानी डायरेक्टली 0.23 मुझे ऐड करना पड़ेगा। $2.364. ज्यादा ही बड़ा हो गया है, 2.364, 364. ओके 2.364, ओके 2.364। अब मैंने यहां तक क्यों बनाया सर? यहां तक तो आपका ये नहीं है, लेकिन हाँ सेंटर लाइन तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ओके, सेंटर लाइन आपका पूरा आएगा, ये भी 3.889 है, तो ये भी 3.889 मैंने पूरा बना दिया। अभी यहाँ पे जो है मेरा वो 8 फीट से 8 फुट पे ये लाइन है। तो यहां से मुझे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, यहाँ का मेरा हाफ 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस हाफ 0.23 डिवाइड बाय 2 प्लस 2.439 प्लस 0.23, 2.669. 669 पकड़ सकते। अब यहां का हाफ
प्लस यहाँ का भी हाफ। आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या हाफ? अब देखो गाइस, अब सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, ये लेंथ आपको पता है, दिस लेंथ माइनस दिस सेंटर लाइन अगर कर दिया तो ये सेंटर लाइन का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। यानी ये लेंथ माइनस दिस लेंथ अगर कर दो तो ये सेंटर लाइन मुझे पता चल जाएंगी ना। मैं काहे के लिए वहां पे दिमाग लगाऊं फालतू का? ओके, दिस सेंटर लाइन लेंथ माइनस दिस सेंटर लाइन लेंथ कर दो तो मुझे यहां का डिस्टेंस पता चलता है कि नहीं? हाँ, बताओ। 1.220 220। अब मेरा जो भी है 1.220 इट इज नथिंग बट अ 4 फीट। तो सर 4 फीट का तो डोर ही है, फिर 4 फीट कैसे क्या आ गया आपका 1.220? हाउ इट इज पॉसिबल? वन पॉइंट टू टू जीरो ही आया क्या आपके? हाँ सर। हाँ, तो डोर आपका यानी उतना है क्या फिर? 1.220 का आपका डोर है क्या फिर? आपकी डोर की नहीं है, वही तो बोल रहा, नहीं है। 1.220 का अगर आपका ये आ रहा है, वो आपका सेंटर टू सेंटर है, यानी 0.23 इसमें से माइनस करना पड़ेगा तो आपका ये डोर की विड्थ आपकी बनेगी। तो ये मेरा कंसिडरेशन रॉन्ग है, दिस कंसिडरेशन इज रॉन्ग। जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे रहेगा। ओके, ऑल्सो दिस कंसिडरेशन इज रॉन्ग। ओके, रॉन्ग कंसिडरेशन, प्लीज अंडरस्टूड दिस। करेक्ट क्या रहेगा मेरा कि मेरा ये स्ट्रट वॉल है, ये डिस्टेंस मुझे पता है, ये टोटल डिस्टेंस मुझे पता है। मैं यहां से पीछे आया, मैं जानबूझ के पीछे आया वहां से, क्योंकि मुझे ये डिस्टेंस करना था, यानी ये डिस्टेंस लेना था। वहां पे भी आप अगर फिगर देखोगे अभी भी यानी आप फोटो देखोगे तो फोटो में भी ये डिस्टेंस दे के नहीं है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कैसे कैलकुलेट कर सकते कि ये पूरा डिस्टेंस ले सकते, माइनस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कर सकते, तो ये डिस्टेंस अपने आप निकल जाता। तो दैट डिस्टेंस इट इज नथिंग बट 4 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो दैट इनर टू इनर डिस्टेंस अभी कितना रहेगा? 4 मीटर माइनस दिस 0.23 डिवाइड बाय 2 माइनस 0.23 डिवाइड बाय 2, ये रहेगा। तो दैट इज इनर डिस्टेंस। ओके, यानी 0.23 यानी 18 इंच माइनस कितना कितना बचेगा? 3 फुट 0.99 3 फुट 6 इंच असा वाचतो तो 0.99 0.99 आ रहा ना? हाँ, 0.99। so that is 0.99 meter and that is also 0.99 meter. Please make it change. Okay, make it change. ये कैसे 0.99? This is 1.220 minus 0.23. It is nothing but 0.99 इंचेस में कितना है सब? इंचेस में है 3 फीट 6 इंचेस पे आने को नियर अबाउट। नहीं तो आप बोलेंगे सर डायरेक्टली कैसे 3.5 आने को ना, सीधे सीधी बात। 0.99 इंटू 3.26 आप 28 आप कर लो, कितना था? 3.28 0.99 इंटू 3.28 आप कर लो, आपको फिट्स में पता चलने को ना। नहीं 3.247 3.247 है ना, 3 फुट नहीं 1 मिनट सॉरी 6 इंचेस नहीं आएगा, 3.247 आ रहा ना? हाँ सर। 247 ओके 3.247 तो मेक इट 3.25 मैं लिख सकता। सो दैट इज 3 फीट 4 इंचेस 3 फीट 4 इंचेस। अब 4 क्यू 0.25 12 का अगर आप डिवाइड बाय 4 कर दो 0.25 इट इज नथिंग बट 1/4। ओके 1/4 तो 12 का 4 कर दो तो कितना आएगा? 3 आने को ना, सॉरी 12 डिवाइड बाय 4 इट इज नथिंग बट व्हाट 3। अब ये इसका अगर आप इंचेस में करोगे तो इंचेस में आपको 0.99 अगर आप स्केल में देखोगे तो आपको 3 फुट 3 इंचेस दिखेगा, 3 फुट 3 इंचेस दिखेगा। तो दैट इज 3 फीट 3 इंचेस, यानी ये जो डोर है ये डोर आपका 0.99 मीटर है, 0.99 मीटर है।
और दैट इज 3 फीट 3 इंचेस आपको मिलेगा। अब 3 फीट 3 इंचेस ही क्यों, सो 3 फुट 3.247 दैट इज नथिंग बट 3.25 मैंने पकड़ लिया। अब इसी तरह मैं कर सकता, यहां पे ही मैं कर सकता, यानी इसी तरह मैं निकाल सकता। अब 1 फीट यानी कितना हो जाएगा आपका 12 इंच हो गया। ओके 1 फीट यानी 12 इंच। तो मेरे पास अभी क्या है, मेरे पास इंचेस है, कितने इंचेस है मेरे पास, नहीं मेरे पास इंचेस नहीं, मेरे पास 0.25 है, मुझे इंचेस निकालना है, मुझे इंचेस निकालना है, इंच निकालना है। तो व्हाट इज माय इंच, यहां से 12 इंटू कर दो इसको, 12 यानी क्या हो जाएगा 1/4, तो 12/4 4 त्रिक 12 म्हणजे 3। समझा क्या, इस तरह इंचेस में निकाल सकते। 3 तो कंप्लीट है ना, 3 पॉइंट समथिंग है, तो पॉइंट डिवाइड बाय 12 कर दो, दिस पॉइंट इंटू 12, सॉरी दिस पॉइंट जो भी आपका सामने पॉइंट रहेगा इंटू 12 कर दो, तो आपको इंचेस में पता चल जाएगा, अगर आपको इंचेस में कन्वर्ट करना है। समझे क्या? Awesome. Yes, sir. ओके वैष्णवी समझे क्या आप? ओके मैं कंसिडर करता हूँ कि समझ गया होगा। हाँ सर समझ गया, मैं देख ही रही थी। ओके ठीक है। सो ये आपका अभी सेंटर लाइन हो गया, दैट इज नथिंग बट अ सेंटर लाइन। सेंटर लाइन हो गया। अब यहां से यहां तक भी मैं सेंटर टू सेंटर लाइन, मुझे क्या लेना है, मुझे सेंटर टू सेंटर लाइन, मुझे सामने मेरा ऊटा आया है, वहां पे अगर अपन फिर से देखेंगे तो एक सामने का पैसेज आया, तो पैसेज में मेरा भरन तो आएगा ऑब्वियसली है, तो मेरी वॉल भी आएंगी वहां पे, तो मुझे वो भी लेना है। मैं आपको फिर से दिखा देता, 1 मिनट शेयर फाइल कर देता तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखो, अब ये सामने में ओटा कितना आएगा, ये भी मुझे चाहिए एंट्री, तो ये देखो इसके ऊपर छत है, और यहाँ पे देखो 3D में कैसे दिख रहा है ये, तो ये भी स्टेप्स वगैरह मुझे लेना पड़ेगा ना गाइस, मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता। समझे क्या आप? ये इसको मैं छोड़ सकता क्या? नहीं छोड़ सकता, तो मुझे स्टेप्स वगैरह लेके मुझे करना पड़ेगा, मुझे स्टेप वगैरह लेके मुझे उसको देखना पड़ेगा। तो मैं कैसे देखूंगा और मैं किस तरह निकालूंगा वो अभी आप देखो बोर्ड पे। सो देयर आर द थ्रीड्स, मैंने 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स चढ़ के आप जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, 2 स्टेप्स ही आपको दिखे वो इसमें, और बाकी का पोर्शन आपको अभी यहाँ पे फिर ओटे जैसी दिखा, जैसे अपना जितना अपना विड्थ मैं यहाँ पे ले रहा उतना ही मैं यहाँ पे ले रहा, क्योंकि मेरा डोर बराबर शिफ्ट होने को ना वहां पे। तो 0.9 का मेरा डोर है, तो 0.9 का ही मेरा ये डिस्टेंस रहेगा, मैं ऐसे कंसिडर करूंगा, यानी दैट इज नथिंग बट 3 फीट 3 इंचेस। 3 फीट 3 इंचेस, ये भी 3 फीट 3 इंचेस। ओके 3 फीट 3 इंचेस, 3 फीट 3 इंचेस मेरा निकल रहा। सो जब मेरा 3 फीट 3 इंचेस 3 फीट 3 इंचेस अभी निकल रहा मेरा, तो 3 फीट तो यहाँ पे चले गया। अब 3 फीट वहां पे चले गया। ये जो आउटर टू आउटर डिस्टेंस अगर मैं पूरा पूरा पकड़ रहा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 8 फुट 6 इंचेस नहीं सॉरी 8 फुट 9 इंचेस यहाँ पे, 9 इंचेस यहाँ पे, यानी 18 इंच हो गया, यानी 9 फुट 6 इंचेस हो गया, 9 फुट 6 इंचेस। या फिर सीधा सीधा डोंट गो टू द इंचेस, गो टू द अवर मीटर। ओके मीटर में थोड़ा इजी जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड, तो मीटर में ही जाते हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, आउटर टू आउटर डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस इज दिस, दैट 2.134 मीटर प्लस 0.23 प्लस 0.23, क्योंकि ये पूरी वॉल पकड़ना पड़ेगा मुझे, और ये भी पूरी वॉल पकड़ना पड़ेगा, दैट इज 0.9 यहां तक कट तो कट गया आपका, 0.9 तो मेरा कट गया। बाद में आपका पैसेज, आपको पैसेज की आपको ये होना पैसेज, और ये अभी ये भी आपको स्टेप्स भी होना, तो स्टेप्स कितने रहेंगे क्या रहेंगे वो भी आपको आना, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए मैं आपको अभी निकाल के दे रहा, यानी आपको कितना रहेगा करके पैसेज मुझे कितना मिल रहा है, कितना मुझे भरना पड़ेगा, उसकी भी मुझे क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। तो वो किस तरह निकालेंगे, यानी माइन्यूट टू माइन्यूट अपन जाने वाला है। ओके सो
134 plus 0.23 plus 0.23. What is? 2.594. 2.594. 2.594 जो भी मेरे स्टेप्स रहते हैं तो विड्थ ऑफ द स्टेप कितना रहने को ना एज पर द बीसीएम. विड्थ ऑफ द स्टेप आपकी कितने से कितने तक रहने को है. गाइस अभी आप फाइनल ईयर में हो, किसी एक को तो भी आने को ना. दस इंच. Yes, exactly. 10 inches, 10 inches. So 10 inches is nothing but, अब आप 10 inches को मुझे मीटर में करके बता दो कि मीटर में कितना रहेगा. सबसे पहले 10 इंच को आपको क्या में करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा. 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 3.28 तो आप मीटर में बता सकते हो. ओके, हाउ मच इन मीटर? 10 डिवाइड बाय 12 into 3.28. 0.73. 2.73. 0.254. 0.257. 44. 254. Okay, this is correct answer. 0.254. It is correct answer. यानी 254 mm. So we neglect this 4 mm. We round figure 250 mm. ओके 250 mm मेरा 250 mm यानी 0.25 मेरी स्टेप रहेगी. यानी विड्थ ऑफ द स्टेप इट इज नथिंग बट दैट विड्थ ऑफ द स्टेप इट इज नथिंग बट 0.25 मीटर. यानी 250 mm इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली 10 इंचेस. ओके, सो ये मेरे दो तो मेरे स्टेप में टप्पे में मेरे दो चले गए, दो टप्पे मेरे हो गए. तीसरा टप्पा मेरा डायरेक्टली ये रहेगा, यानी इस तरह आएगा स्ट्रक्चर. तो ये है आपका ग्राउंड लेवल है और ये आपका प्लिंथ लेवल है. तो ये एक टप्पा हो गया मेरा, ये एक टप्पा हो गया और ये डायरेक्टली मेरा क्या आ गया, प्लिंथ लेवल आ गया. प्लिंथ लेवल मेरा कौन सा है? नहीं, प्लिंथ लेवल भी नहीं है, ये आपका पोर्च आ गया. दैट इज पोर्च, आपका पोर्च आ गया. तो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका सेक्शन जो भी है, इसका सेक्शन देखते हैं अपन. यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन देखते हैं टोटल. ओके, तो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा. दैट इज राइज इज एग्जैक्टली और अप्रोक्सीमेटली वी कैन टुक दिस 0.15 6 इंचेस. तो ये मुझे पोर्च डिस्टेंस निकालना है. दैट इज माय पोर्च. दैट इज माय ग्राउंड लेवल. ओके, अब यहां से मुझे देखना है, मेरी सेंटर लाइन थोड़ी इधर से है. तो आप बोलेंगे सर सेंटर लाइन से डिस्टेंस, डोंट टुक दिस सेंटर लाइन डिस्टेंस. सेंटर लाइन डिस्टेंस से मैं अभी नहीं देख रहा, मैं पूरा आउटर टू आउटर पूरा निकाल रहा हूँ. ओके, पूरा निकाल रहा हूँ मैं. तो पूरा निकाल रहा है इसलिए अभी यहाँ से मेरा पहला टप्पा चालू हो गया. यानी पहला टप्पा मेरा कहाँ से चालू हो गया? यहाँ से चालू हो गया, ये आउटर से चालू हो गया. तो आउटर टू आउटर डिस्टेंस अगर मैं देखता यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 2.594. थोड़ा लंबा चलेगा क्लास. ओके, थोड़ा लंबा जाएगा और क्योंकि अभी तक सेक्शन भी होने का, लंबा जाएगा. सो अभी देखो, अभी ये मेरा 0.23 हो गया, 25. ये मेरा 0.25, ये मेरा 0.25, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 इंटू 0.25 यानी कितना हो गया? 0.5. 0.25 प्लस 0.5 मीटर हो गया. अब 0.5 मीटर माइनस यहां तक मेरा क्या है? 1 मिनट गाइस, 1 मिनट. पोर्च तो हो गया, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस ही पकड़ाना है. यहाँ तक पोर्च और ये आउटर डिस्टेंस.
तो ये डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, ये डिस्टेंस है मेरा 3.3 फीट यानी 0.99 मीटर, 0.99 मीटर. व्हाट इज दिस पोर्च डिस्टेंस? दिस इज पोर्च डिस्टेंस. व्हाट इज पोर्च डिस्टेंस गाइस? हाइट भी अपन ले लेंगे कि प्लिंथ हाइट अपनी कितनी आती करके, वो भी अपन यहाँ पे अभी दिखा देंगे कि प्लिंथ हाइट मेरी कितनी आती ग्राउंड लेवल से. दैट इज माय प्लिंथ. ओके, दैट इज माय पोर्च. दैट इज राइस. अरे बाबा बता दो ना कितना रहता है, 2.594 माइनस 0.5 माइनस 0.99, तो पोर्च की विड्थ निकल जाती ना. विड्थ ऑफ द पोर्च निकल जाता 1.604. 1.604 मीटर का पोर्च है. इसको फीट में बताओ कितना आता. यहां पे भी लिख लेना 1.604. यहाँ पे ऐसे ही होने वाला है, कचरा ही होने वाला है, क्योंकि बड़ा बोर्ड चाहिए एस्टिमेटिंग के लिए. एस्टिमेटिंग हो गया, आरसीसी हो गया, बड़ा बोर्ड चाहिए. ओके मैक्सिमम लोगों ने अगर सपोर्ट किया रहता था मुझे ये इसमें, यानी मैक्सिमम लोगों ने अगर सीखने के लिए अगर क्लास किया रहता था, तो मेरा प्लान था कि मैं डिजिटल बोर्ड लूँ करके. तो डिजिटल बोर्ड में मैं ऐसी स्लाइड भी कर सकता था. यानी ये हो गया मेरा, स्लाइड कर दिया, फिर से ला लिया, फिर से दिखा दिया. यहाँ पे नहीं हो सकता. ओके 5 feet 3 inches. 5 फीट 3 इंचेस. ओके 5 फीट 3 इंचेस का आपका क्या हो गया गाइस, पोर्च हो गया. ओके 5 फीट 3 इंचेस अवर पोर्च. ओके पोर्च आपका 5 फीट 3 इंचेस. तो पोर्च जितना है उतना ही आपका सामने कितना क्या लेके है वहां पे, अगर आप देखोगे फिर से आप जाओगे यहाँ पे, ये इतना सब कुछ आपको, आप डरो मत. हाँ नहीं तो आप डर जाओगे कि इतना सब कुछ आपको एग्जाम में पूछते क्या. नो, एग्जाम में नहीं पूछते. सो डोंट टेक लोड. एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं पूछते. तो ये जो पोर्च है ना, पोर्च तक आपका क्या है, सामने का ये स्लैब है, ये स्लैब है. ओके तो ये स्लैब पोर्च तक है, यानी इसका भी आपका लेंथ कितना रहने को ना, हाउ मच लेंथ, 1.604 यानी 1.6 मीटर. इट इज नियर अबाउट. ओके जो भी आपका ये निकला है, लिंटेल निकला है, लिंटेल स्लैब, दैट लिंटेल स्लैब. ओके लिंटेल स्लैब का आपका लेंथ. ओके यहाँ पे लिंटेल स्लैब देखनी है, यहाँ पे लिंटेल स्लैब देखनी है, यहाँ पे एक आर्किटेक्चरल व्यू देखे है, क्योंकि वो लिंटेल स्लैब एक्चुअली देने को ना, लेकिन लिंटेल स्लैब यहाँ पे देखे नहीं है. ओके ओके नाउ वी मूव फॉर द सेक्शन. अब ये टोटल हाइट, प्लिंथ की हाइट कितनी हो गई, 0.6 मीटर. 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15, यानी ये एक स्टेप यहाँ पे चढ़ा 0.15 चढ़ा, यहाँ पे चढ़ा 0.15 चढ़ा, यहाँ पे चढ़ा 0.15 चढ़ा, बाद में पोर्च पे आया, पोर्च देखा आपने, वहां से फिर से घर पे चढ़ा, तो दैट इज नथिंग बट अगेन 0.15. तो दैट टोटल हाइट ग्राउंड लेवल से यहां तक दैट इज 0.6 मीटर, 0.6 मीटर. एंड दिस अगेन ऊपर जब आप जाओगे, ऊपर आप जाओगे तो ये सिल लेवल तक, दैट इज सिल लेवल तक आप जाओगे, सिल लेवल नहीं, स्लैब लेवल तक आप जाओगे. दैट स्लैब इज 0.1 मीटर थिक and this is we considering 3 meter, that is general height. Okay general height it is 3 meter. we took this. okay बैटरी ऑफ हो सकती है, बैटरी अगर ऑफ हो गई तो मुझे बता देना. ओके कैन आई इरेज दिस, कुछ तो भी इरेज करना पड़ेगा अभी. क्या इरेज करूं, ठीक है मैं ये इरेज कर सकता हूं, ये वाला पोर्शन. मुझे सेक्शन बनाना है, सेक्शन लास्ट थिंग है. सेक्शन बनने के बाद अपन कल से इसको स्टार्ट कर देंगे. इसीलिए 20 लेक्चर लगने वाले हैं. आपको अभी पता चला होगा कि 20 लेक्चर क्यों लगने वाले हैं. ओके
ओके, सो मैं एक काम कर लेता, मैं ये एक्स एक्स सेक्शन एक ले लेता, नहीं ये नहीं लेता, मैं इसको विंडो को काट देता, यानी आपको थोड़ा विंडो भी कितनी आएंगी वो भी अपने को दिख जाता उसमें। ओके, विंडो भी कितनी आती वो भी अपने को दिख जाता एक्स एक्स सेक्शन। तो अभी देखो, अभी ये सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन मैं बना रहा हूँ, एक्स एक्स सेक्शन यहाँ पे। सर ब्लर दिसून राहिलं. ब्लर तो अभी ये इसके कारण होगा, के कारण होगा आपके इसके कारण हो सकता है, कैमरा के बैटरी के कारण। मैं कैमरा फिर से रिज्वाइन यानी ये करता हूँ, क्या बोलते लगा लेता हूँ, और आप भी रिज्वाइन कर लो तब तक लगे तो। अभी ऐसी ही क्लासेस मेरे यानी 1.5 घंटा 2 घंटा चल सकते हैं। ओके, अगर टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ वो तो मुझे टॉपिक फिर से यानी ये करके मुझे जाना पड़ता है, सामने जाना पड़ता है। ओके, ओके, अभी क्लियर है क्या गाइस बोर्ड? जनार्दन, गणेश, क्लियर है बोर्ड? हाँ सर। हाँ सर. ओके, देयर इज 1.1 मीटर, देयर इज, इसके नीचे भी दिख रहा है ना आपको? 1 मिनट गाइस, थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा अपने को। दैट इज बोल्डर सोरिंग। सबसे पहले गड्ढा खोदने के बाद मुझे बोल्डर सोल करना पड़ता, बोल्डर सोरिंग करना पड़ता, जो भी मेरी सॉइल है उस सॉइल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ओके, स्टेबलाइज करने के लिए, सीधी सीधी बात। ओके,
PCC, plain cement concrete, PCC, plain cement concrete. Then after the plain cement concrete, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ब्रिक मैसोनरी स्टार्ट करता हूँ. इस तरह मैं इसको शो कर सकता ब्रिक मैसोनरी को. ओके, ब्रिक मैसोनरी को मैं इस तरह शो कर सकता. ये स्टेप्स है मेरे ब्रिक मैसोनरी के. ओके, ब्रिक मैसोनरी मैंने इस तरह शो कर ली है. आफ्टर दैट ओके, PCC हो गया, ब्रिक मैसोनरी हो गया. तो ये मेरी पूरी क्या है, मेरी ब्रिक मैसोनरी. मैं यहाँ पे नाम भी दे सकता हूँ, ब्रिक मैसोनरी. ब्रिक मैसोनरी, that is boulders. बोल्डर सोलिंग. ओके, बोल्डर सोलिंग. और यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी आपके बोल्डर सोलिंग रहेंगे सबसे पहले प्लेन के बाद. .2 मीटर बोल्डर सोलिंग. then aggregates, that filling material like aggregate, 0.3 मीटर थिक. ये पहले 0.2 देन 0.3 मीटर एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट बोल सकते हैं आप. और देन फाइन एग्रीगेट 0.1 मीटर एंड टाइल्स. तो अभी ये इसको तो अपन टाइल्स नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी 0.1 मीटर का हम फ्लोरिंग कर रहे हैं. तो फ्लोरिंग इज नथिंग बट अ प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट. सो मैं यहाँ पे .1 मीटर का प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर दूंगा 100 mm. 100 mm, इट इज नथिंग बट 0.1 मीटर. तो मैं ये करूंगा, यहाँ पे एग्रीगेट्स रहेंगे मेरे 0.3 मीटर के लिए, 0.2 मीटर का मेरा बोल्डर सोलिंग रहेगा. ओके, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं. आपको अगर ये सस्ते में गिर रहा है तो 0.3 मीटर का आप ये बोल्डर डाल सकते हैं, उसके बाद आप एग्रीगेट डाल सकते हैं. वैसे ही कर दो आप, वही बेटर रहेगा. ये 0.3 कर दो. एग्रीगेट्स थोड़े ये आते हैं, कॉस्टलियर आते हैं, बोल्डर जगह ज्यादा खाते हैं, तो आप एग्रीगेट 0.2 कर दो, 0.3 एंड दैट इज 0.1. आपको भी इजी जाएगा याद रखने के लिए. दिस इज नथिंग बट अ स्लैब, कंक्रीट स्लैब. $100 mm thick. Thick. Okay. This is our also lintel beam. This is lintel beam up to the window, only up to the window. Lintel beam and sill beam. आप lintel beam बोल सकते हैं. Lintel beam only up to window, and that is sill beam. वो भी विंडो तक ही रहेगा, विंडो तक ही रहेगा. ओके, विंडो तक ही रहेगा. अब ये भी मेरा यहाँ से मैं बाहर के टाइम बाहर के इसके लिए निकाल रहा हूँ, तो ये जो मेरा एज निकलेगा, दैट इज माई एज, दैट इज 100 mm. 0.1 मीटर मेरा बाहर निकलेगा. रेनी सीजन के लिए 0.15 पकड़ो. एक्चुअली साइन्स आपण बाहेर काढतो,
पोर्शन 6 इंचेस बाहर निकलेगा। ओके, आफ्टर दैट दिस हाइट इट इज दिस हाइट। अब हाइट के बारे में बात चल रही है तो हाइट दैट इज 3 मीटर। This inner to inner distance, inner to inner, it is 1.5 meter. 1.5 meter. Okay, 1.5 meter. So ये मेरा सेक्शन हो गया गाइस। अब यहाँ पे दैट इज 0.4। अब आपको विड्थ भी पता रहने को ना। सो सबसे पहली विड्थ अपनी ये जो विड्थ है, यहाँ से नीचे से चले जाएंगे तो बेटर रहेगा। सो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरी विड्थ है, ये वाली विड्थ मैं नीचे लिख लेता 1.1 मीटर। बोल्डर सोलिंग की जो विड्थ है वो 1.1 मीटर लिख लो आप, 1.1 मीटर। जिसको नीचे नहीं दिख रहा होगा प्लीज, नीचे दिख रहा होगा तो इट इज वेल एंड गुड। 1.1 मीटर, दिस इज 1.1। दिख रहा है क्या नीचे? हाँ सर। ओके, 1.1 मीटर। तो पीसीसी भी आपका 1.1 मीटर कह रहा है, दैट इज 0.9 मीटर। 0.9 मीटर। अब ये आपका 0.1 और 0.1 आप कम कर सकते हैं, और 0.2 भी आप कम कर सकते हैं। सो मैं क्या करता, 0.2 कम कर देता, यानी 0.4 कम हो गया। अभी कितना रहा? फिर 0.4 कम हो गया तो 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, और ये आपको पता है ये कितना है आपका? 0.23 मीटर है। ओके, 0.23। तो ये तो आपका 0.23 है और ये आपका 0.5 है। तो यहाँ पे आप 0.1 अगर कम कर दिए तो 0.3 हो जाएगा। तो टू टेक इट दिस 0.1 मीटर ओनली। 0.1 अगर कर दिया तो 0.7 हो जाएगा। ओके, 0.7 हो जाने के बाद इसको आप 0.5 कर दो, 0.5 मीटर। ओके, तो यहाँ से भी 0.1 नहीं छूट रहा, फिर 0.1, और ये भी मेरा 0.1 रहेगा, ये भी मेरा 0.1 रहेगा। अब 0.23 में मुझे लाना है। सो मुझे कुछ ना कुछ जो ये जो है ये मैं कैसे निकालूंगा? फिर यहाँ का जो भी डिस्टेंस है, दैट इज 0.5 माइनस 0.23 डिवाइड बाय 2। हाउ मच? क्योंकि ये 0.5 है और ये 0.23 है, तो इसका डिवाइड बाय 2 आपको करना पड़ेगा। हाउ मच? एजेस डिस्टेंस अपन निकाल रहे गाइस। 0.135। 0.135। मीटर, दैट इज द एज। ओके, सो गाइज ये आपको एक्सकैवेशन जो भी गड्ढा करना पड़ेगा 1.1 मीटर से, आपको 100 mm हर जगह से छोड़ना पड़ेगा, यानी ज्यादा करना पड़ेगा। तो 100 mm यानी 1.3 बाय 1.3 का अपन गड्ढा करेंगे। फिर 1.1 पे हम क्या करेंगे कि बोल्डर सोलिंग वगैरह सब कुछ करेंगे। उसके ऊपर हम पीसीसी डालेंगे 1.1 का। पीसीसी डालने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर अपना ये कर लेंगे। अब बोल्डर सोलिंग आपके हिसाब से आप मीटर वो, क्योंकि वो मीटर स्क्वायर में मुझे करना है, मुझे इसमें नहीं करना है, मीटर क्यूब में नहीं करना है, तो मीटर स्क्वायर में मैं ये जो सोलिंग लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सोलिंग का जब भी हम देखेंगे तो वो क्या में देखेंगे, अपन मीटर स्क्वायर में देखेंगे। तो जब मैं मीटर स्क्वायर में देख रहा हूँ तो आपका थिकनेस का यहाँ मैटर नहीं करता है कि आपको कितना है, लेकिन जनरली हम जब प्रोवाइड करते हैं 300 mm का सोलिंग प्रोवाइड करते हैं। थिकनेस ऑफ द सोलिंग इट इज नथिंग बट 300 mm सोलिंग। थिकनेस डजंट मैटर इन एस्टिमेट में मैटर नहीं करता है, लेकिन तो भी मैं आपको, यानी आप जब साइड पे जाओगे तो आप कितना सोलिंग करने को होना, तो 300 mm का सोलिंग करने को होना। 300 mm का सोलिंग करने के बाद हम पीसीसी डालेंगे 150 mm का, और वी कैन से 100 mm। ओके, दोनों भी आप कर सकते हैं, और 120 mm ऑल्सो। ओके, हाँ बोलो। सर हर सॉइल पे 300 mm? यस, एवरी सॉइल पे 300 mm, अगर वो सॉफ्ट सॉइल के कंडीशंस में आती है तो। अगर हार्ड सॉइल है तो सोलिंग करने की जरूरत ही नहीं है, डू नॉट टेक अ सोल। क्योंकि अगर आपका जहां पे आपका 40 टन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है बेरिंग कैपेसिटी, वहां पे आप क्यों सोलिंग करोगे? जहां पे आपका 10 टन पर मीटर स्क्वायर अगर आपका एसबीसी आ रहा है, इट इज नथिंग बट 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपका एसबीसी आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो आपको सोलिंग करना पड़ेगा। 100 150 अगर आ रहा है तो 150 इट इज नथिंग बट 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 150 केपीए, इट इज नथिंग बट
15 टन पर मीटर स्क्वायर। तो 15 टन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10 टन पर मीटर स्क्वायर जहां पे आपको आ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ सॉफ्ट सॉइल आपको जहां पे भी आ रहा है वहां पे आपको सोलिंग करना जरूरी है। अगर आपकी बेरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, बेरिंग कैपेसिटी इज 0, बेरिंग कैपेसिटी है ही नहीं, देन वी मूव फॉर द डीप फाउंडेशन। तो ये हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, फिर डीप फाउंडेशन के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट के लिए कर रहे हैं अभी शॉलो फाउंडेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट शॉलो फाउंडेशन। शॉलो फाउंडेशन के लिए मैं अभी ये कैलकुलेट कर रहा हूं। ग्राउंड लेवल से मैं कितना खोद रहा, अगर मैं खोद रहा हूं तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस 0.9 हो गया, 0.9 प्लस 0. ये यानी 1.1 मीटर हो गया। 1.1 मीटर के भी नीचे अब मैं खोद रहा, तो मैं मेरा फाउंडेशन कहां से पकड़ूंगा, पीसीसी से नहीं पकड़ूंगा, मेरा फाउंडेशन मैं यहां से पकड़ूंगा, यानी 0.9 मीटर से मेरा फाउंडेशन पकड़ूंगा। और 0.9 बाय 0.9 का हो गया, यानी विड्थ इट इज इक्वल्स टू डेप्थ। विड्थ इज इक्वल्स टू डेप्थ अगर आपका लिया और आपका जो भी डेप्थ इज लेस देन और इक्वल्स टू विड्थ जब रहेगा, दैट इज नथिंग बट अ शॉलो फाउंडेशन। शॉलो फाउंडेशन क्या बोलता है आपका कि विड्थ इज लेस देन और इक्वल्स टू डेप्थ अगर रहा तो आप क्या करोगे, यानी विड्थ इज डेप्थ, ये उल्टा लिखा मैंने, डेप्थ इज लेस देन और इक्वल्स टू विड्थ जब रहेगा तब मैं क्या लिखूंगा, शॉलो फाउंडेशन। तो मुझे शॉलो फाउंडेशन ही लिखना है, ओके, यानी शॉलो फाउंडेशन ही मुझे देखना है, डीप फाउंडेशन मुझे नहीं देखना है। ओके, तो एवरी इसमें नहीं प्रोवाइड करेंगे, कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जहां पे मुझे बेरिंग कैपेसिटी कम मिल रही है। जहां पे मुझे बेरिंग कैपेसिटी अच्छी मिल रही है वहां पे मैं इतनी डेप्थ भी नहीं लूंगा। ओके, अगेन एनी क्वेश्चन गाइस? अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है देन अपन इसके बाद का कल देखते हैं। ओके, एवरी लेक्चर आपको अटेंड करना पड़ेगा। अगर आपका पिछला लेक्चर छूट गया तो सामने का नहीं समझेगा। ओके, सामने का पूरा सपाट रहेगा, पिछला अगर और भूल भी गए पिछला तो भी सामने का सपाट रहेगा बाबा।